क्योंकि हम अखबार की सुर्खियों पे ध्यान तो देते हैं, 300 किलोमीटर तक जाम लग गया, 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। किसी अखबार ने ये नहीं लिखा कि वो जाम छुड़ाया कैसे गया। राजनेताओं का वो दोगलापन निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति पे गर्व करने की बात तो बहुत दूर है, किसी भी गिरे हुए स्तर तक का कुठाराघात करने में कहीं भी कोई संकोच नहीं करते हैं। स्टेटस को अपडेट करने के लिए गए थे ना, बस हो गया, तुम्हारी पिकनिक थी, हो गई, काउंटिंग करवा लिया भले तुमने, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे महाकुंभ का और ना उसमें स्नान करने का। कहीं ना कहीं एंगर में भी हूं, दुख में भी हूं, क्योंकि सारी चीजें सरकार के कंधे पे नहीं छोड़ी जा सकती। नागरिक होने के कारण कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अशित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, वैसे इरादा तो ना था, लेकिन एक बार पुनः से बात करने की इच्छा हो गई महाकुंभ के बारे में। जी हाँ, 144 साल के बाद आया आस्था और विश्वास का यह महापर्व। कहीं ना कहीं आपसे कहें तो पौष पूर्णिमा को शुरू हुआ था और अपने कई सारे पड़ावों जैसे कि मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और माघ पूर्णिमा, इन सब से गुजरते हुए अवरोह पे है। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ये खत्म ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं तो भारत ही नहीं, विश्व ही नहीं, मानव के इतिहास में, कंप्लीट मानवता के इतिहास में इतना बड़ा मेला या इतना बड़ा त्योहार, या यूं कहूं कि मानवता के इतने बड़े स्तर पे इतने सारे प्रतिनिधि, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम तो ह्यूमैनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इन सभी लोगों के कहीं ना कहीं अदम्य विश्वास का, एक अप्रतिम आस्था का, एक तरीके से कहूं तो एक अलौकिक स्नेह का, और कई मामलों में अगर देखा जाए तो मानव इतिहास में अपने आप में अद्वितीय चीजों का गवाह रहा ये महाकुंभ। सीखने के लिए भी कई सारी चीजें मिली है, क्योंकि 45 दिन के आयोजन में 60 करोड़ से ज्यादा लोग, अगर विश्व के स्तर पे बात करें तो भारत और चाइना सिर्फ ये दो देश हैं जिनकी आबादी इससे अधिक है। अन्यथा पूरे यूरोपीय यूनियन की आबादी आप देख लें क्या है, पूरे अमेरिका की आबादी आप देख लें, जस्ट 24 करोड़। ठीक है, इतने सारे लोग एक गिवन फ्रेम ऑफ टाइम वर्क में, एक गिवन फ्रेम ऑफ एरिया में आ करके अपनी भक्ति भावना से स्नान करते हैं एक ऐसी पवित्र नदी में जो कि साक्षी रही है सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का। चर्चा का विषय ये नहीं है, चर्चा का विषय यह है कि इस कुंभ से हमने क्या खोया, क्या पाया। सीखने के लिए अगर मैं बात करूं तो एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन जहां पर इस महाकुंभ के अपने स्थापित किए गए कीर्तिमान है, वहीं पे इसकी जो चादर है, उस चादर पे कई छींटे भी, दोनों की चर्चा करते। अच्छा लगे वीडियो, अंत तक अवश्य देखें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस महाकुंभ की महाविशेषताओं की। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चाहे वो उस एरिया की बात कर लो आप, चाहे सैनिटाइजेशन की बात कर लो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर लो, चाहे गंगा की प्योरिटी की बात कर लो, चाहे आप ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात कर लो। एक नदी के का जो एरिया होता है, जिस एरिया में अमूमन बरसात के समय से लेकर के और शीतकाल तक पूरा पानी भरा हुआ होता है दोनों बांधों के बीच में, उस एरिया में एक अपने आप में कंप्लीट शहर बसा देना, और उसके साथ ऐसी फीलिंग, सिर्फ काम की फीलिंग नहीं, श्रद्धा की फीलिंग, कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे राज्य के बड़े बड़े स्तर के अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक स्वयं संज्ञान ले रहे हैं किसी भी स्तर पर। यह अपने आप में अद्वितीय था। अगर मैनेजमेंट लेसन्स की बात करें तो राइट बिगिनिंग फ्रॉम द जीरो टू द मैक्सिमम हाइट, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डैम थिंग, वो कहीं ना कहीं एक रिसर्च का टॉपिक है। क्योंकि हम अखबार की सुर्खियों पे ध्यान तो देते हैं, 300 किलोमीटर तक जाम लग गया, 15 किलोमीटर तक जाम लग गया। किसी अखबार ने यह नहीं लिखा कि वो जाम छुड़ाया कैसे गया।
आगजनी की घटना हो गई है, हर अखबार ने छापा, हर सोशल मीडिया वालों ने डाला, जाम में लोग फंसे रहे, रेंगते रहे, ये सबने लिखा, लेकिन वो दूर कैसे किया गया? बेसिकली दिस इज द चैप्टर टू बी लर्न्ड। देखा जाए तो बात आती है जब इसकी तैयारी की तो ये सबको विदित था कि पिछले 2 साल नहीं, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5-6 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। द फर्स्ट लेसन दैट कम्स टू द माइंड, इफ यू हैव प्लान समथिंग, गो वेल बिफोर स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट प्लान। नंबर 2 कम्स द एग्जीक्यूशन। रीजन, जिस तरीके से रेलवे सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे के अधिकारी और उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारी, चाहे वो स्वास्थ्य के हो, चाहे अग्निशमन के हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट को, ईच एंड एवरीबॉडी बिल्कुल वॉर लेवल पे। और प्रैक्टिकली इस चीज को देखने को मिला है उन लोगों को जो वहां पे गए हैं, जिन्होंने देखा है कि लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं और किस लेवल की क्लीननेस मेंटेन की जा रही है। हमारे घर में अगर 500 लोग इनवाइट होते हैं, बावजूद इसके कि डस्टबिन रखा हुआ है, कहने को सभी शहर के संभ्रांत लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लेट्स आपको बिखरी मिलेंगी, कुछ स्पिल ओवर मिलेगा, ग्लासेस, वाटर, एनीथिंग। बट वहां गंगा की सफाई करने के लिए उसमें बहाए गए फूलों को कलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सक्शन मशीन हो, या फिर उसके तट पर वो सफाई कर्मचारी जिन्होंने कि दिन रात एक कर दिया इसको स्वस्थ और कहीं ना कहीं क्लीन बना के रखने। लेसन नंबर 2 लर्न अबाउट द एजुकेशन, कि अगर शासन प्रशासन चाह ले, या फिर उसको मैं मैनेजमेंट की भाषा में यूं कहूं कि आपके इरादे अगर दृढ़ हों तो दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट को आपने बखूबी सुन रखा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा हरकुलियन टास्क है। इट्स नॉट सो इजी एज आई हैव टोल्ड यू, बट हर स्टेप पे, क्योंकि आप इस 45 दिनों में जो भी ये चीजें हुई हैं उससे आप अच्छी तरह से विदित हैं कि किस तरीके से कहां रास्ता रोका जा रहा है, श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है, पार्किंग स्लॉट्स जो है वो कहीं ना कहीं माइग्रेट किए जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वहां पे हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें ना कि व्हाट इज द सक्सेस रेशियो, मच मोर देन एक्सपेक्टेड। तो एक चीज समझ में आती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, अगर उसने ठान लिया है और वो अगर कहीं ना कहीं दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती है कि इस चीज को कर देना है, तो 60 करोड़ लोगों को एक जगह पे ला करके, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से ला करके, और मां गंगा के तट पे उनको स्नान करके वापस सुरक्षित भेजा जा सकता है। ये चीज समझ में आती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। साधु, ऋषि, मुनि, महंत, जितने भी मनीषी वहां पे आए हैं, उन लोगों से जो सीखने को मिला, उन लोगों से जो देखने को मिला, और वहां पे कहीं ना कहीं वो जो अमृत कलश सही में छलका था, उसका एक सही मायनों में कहें तो एक बिल्कुल ही ओपन, जिसको डिस्क्लोजर बोलते हैं, वो लोगों ने देखा, स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस बात से धन्य मानते हैं। अब मैं आता हूं इसके दूसरे पहलू पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वीडियो देख रहे होंगे और नहीं भी देख रहे होंगे, तब तक उनके अंग विशेष में कहीं ना कहीं एक ना जलन सी महसूस हो रही होगी। इतने सारे लोग मारे गए, ट्रैफिक में लोग परेशान रहे, और गंगा के पानी का स्तर एनजीटी ने बोला कि अच्छा नहीं था, बावजूद इसके जो है ये आदमी गुणगान किया जा रहा है। जी नहीं, मीन मेख निकालना या पॉइंट आउट द मिस्टेक्स इज वेरी इजी, मेन आर मीन्ड फॉर दैट। और नो डाउट हमारी संवेदना उन लोगों से है जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, हमारी संवेदना उन लोगों से भी है जिन्हें किसी कारणवश की विशेष परेशानी हुई इसमें। लेकिन एक चीज निकल के आती है, एक चीज निकल के आती है क्या, इस देश के राजनेताओं का वो दोगलापन निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति पे गर्व करने की बात तो बहुत दूर है, किसी भी गिरे हुए स्तर तक का कुठाराघात करने में कहीं भी कोई संकोच नहीं करते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी का दिया गया बयान हो जिसमें उन्होंने इसको मृत्यु कुंभ कहा, चाहे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख
जो जब खुद नहाने आए और भीड़ टर्न अप नहीं हुई तो बोले कहाँ कोई भीड़ है। पहले तो 15 दिन यही गाते रहे कि सरकार का डेटा ही फेक है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, और बाद में फिर इनका जो भिंडी रोना वो अलग आपने देखा ही है। चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो जया बच्चन, आई डोंट नो कि लोग कैसे बोल लेते हैं चीजें। ये देश उस चीज का भी गवा रहा है, और इनफैक्ट अलग अलग टाइम पे होता रहा है कि एक सिंगर कहीं अनाउंस हो जाए तो लोग 24 घंटा पहले लाइन में लग जाते हैं। आईफोन का मॉडल अनाउंस हो जाए तो उनको कोई शर्म नहीं आती 72 घंटा पहले, 48 घंटा पहले लाइन में लगने में। लेकिन ये वही टिकटॉकिये थे जिनको कि नहाने में दिक्कत हो रही है या वहां पे जाके उन्हें रस का सामना करना पड़ रहा है तो उनके ना गुर्दों में जलन हो रही है। मतलब मैंने पहले भी कहा था, किसने कहा तुम्हें कुंभ में आने को? घर जाके कोई न्योता देने गया था? मैं कहता हूं कि अगर इस महाकुंभ में सिर्फ सरकार ने यह बैन कर दिया होता कि यहां पे स्मार्टफोन या कैमरा लेके नहीं आना है, आप लिख के रख लो, 20 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान नहीं करते, और वो 20 करोड़ भी श्रद्धालु या तो बुजुर्ग होते या तो फिर उस स्तर के या उस दर्जे के नागरिक जिनका कहीं ना कहीं सनातन धर्म में और भारतीय संस्कृति में गूढ़ विश्वास है, अटूट विश्वास है। तुम जा रहे हो वहां पे सेल्फी बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, अपनी सोशल साइट्स पे अपने स्टेटस अपडेट करने के लिए फैसिलिटी चाहिए सारी। दिल्ली पे स्टैम्पेड मच गया, प्रयागराज स्टेशन पे मच गया, कौन था ये मचाने वाला? कौन लोग थे? सरकार को हर चीज की नाकामी का दोष नहीं दिया जा सकता है। मल्टीपल वीडियोस तो वो आए हैं कि ट्रेनों पे पत्थर फेंक रहे हैं, एसी का शीशा तोड़ दिया, पानी फेंक रहे हैं। ये नालायक कुंभ करने के लिए जा रहे हैं, पाप धुलने के लिए जा रहे हैं। रियली डू यू थिंक इज देयर ए वॉशिंग मशीन केप्ट देयर कि यहां से तुम मतलब ना शीशे तोड़ के जाओ, किसी को पेन दे करके जाओ, किसी को डैमेज करके जाओ, सरकारी प्रॉपर्टियों का नुकसान करके जाओ, और वहां जा रहे हो कुंभ में डुबकी लगाने के लिए बिना टिकट के? व्हाट रविश इज दिस? किस तरह के पागल लोग हैं ये? आपको लगता है ये कुंभ करने वाले लोग हैं या इनकी कुंभ में आस्था? सब कुछ सही चल रहा है तो जस्ट अपने राजनीतिक लाभ के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ ही नहीं हो रहा है, कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, कुछ भी भरमा दो कहीं भी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दिल पे हाथ रख करके प्रैक्टिकली ये चीज बोलिए कि जिस तरीके की भगदड़ हुई है वहां पे सिपाही या पुलिस का आदमी एक नहीं, अगर 1000 भी हो तो क्या कर लेगा? वो अपनी जान बचाएगा, आपकी जान बचाएगा। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो व्यवस्था सही करता, तो वो व्यवस्था हम क्यों नहीं सही कर सकते हैं? हम बड़े गर्व से कहते हैं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है, पढ़े लिखे देश में है, हमारी संस्कृति इतनी डीप रिच रही है, और जब बात सिविक सेंस की आती है तो हम थूकेंगे, हम जाकर के नहाएंगे, मां गंगा में डुबकी लगाएंगे, पितरों को अर्घ्य देंगे, और उसके बाद निकल करके हम थूकेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे आगे एक वृद्धा चल रही है या मेरे आगे एक बच्चा चल रहा है। सन्यासियों का जो जुलूस है उस जुलूस में हम जबरदस्ती घुसेंगे। अगर ये सिविक सेंस है ना तो महाकुंभ जाने का कोई मतलब नहीं है, और न था। और वो लोग जो अपने सोशल मीडिया सोशल साइट्स स्टेटस को अपडेट करने के लिए गए थे ना, बस हो गया, तुम्हारी पिकनिक थी, हो गई, काउंटिंग करवा लिया बोले तुमने, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे महाकुंभ का और न उसमें स्नान करने का। रिसेंटली अभी जस्ट 2-3 दिन पहले एक वृद्धाश्रम में था, मैं बात कर रहा था काफी बूढ़े लोगों से, मैंने बोला आंटी मान जाओ, फिर उनका नंबर लेकर के मैंने उनके बेटों को फोन लगाया, उनकी मेड ने फोन उठाया और बोला साहब और मालकिन घर पे नहीं है। कहाँ गए हैं? कुंभ नहाने गए। तुम्हारे माँ बाप बैठे वृद्धाश्रम में और तुम गए हो कुंभ नहाने। डू यू थिंक रियल इट वर्क्स? क्या करोगे वो कुंभ नहा करके? अगर सरकार वहीं पे टाइट हो जाती ना, प्रशासन को पूर्ण आदेश था किसी भी श्रद्धालु को तू तराक तक कह के बात नहीं करना है, और उसी का फायदा उठा के ले गए ये कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व कि आप ट्रेन तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो, बिना टिकट के लोगों को परेशान कर रहे हो। प्लीज, महाकुंभ मतलब क्या होता है? महाकुंभ मतलब महादान, महाकुंभ मतलब सेवा, महाकुंभ मतलब समर्पण, महाकुंभ मतलब त्याग, महाकुंभ मतलब श्रद्धा। महाकुंभ की बात अगर मैं कहूं, महाकुंभ मतलब स्नेह। गंगा और यमुना का संगम है।
जाके आप डुबकी लगाते हैं उस आस्था के साथ कि इस नदी में आकर के इस अमुक तारीख को, इस तारीख को आकर के स्नान करके अपने आप को एक डिफरेंट वन बनाने की कोशिश। किन चीजों के साथ? उसके तट पे जो महर्षि ऋषि मुनि बैठे हुए हैं उनके विचारों के साथ, उनके जो प्रवचन चल रहे हैं उनके साथ में कवरेज करने में ही लगे हुए हैं। IIT बाबा, मोनालिसा, नाग वाले बाबा, डंडा वाले बाबा, तुम गए महाकुंभ करने के लिए। सेम ऑन द पार्ट। कहीं ना कहीं एंगर में भी हूं, दुख में भी हूं, क्योंकि सारी चीजें सरकार के कंधे पे नहीं छोड़ी जा सकती। नागरिक होने के कारण कुछ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। आज महाकुंभ है तो मुंह उठा के किसी ने बोल दिया कि यहाँ का पानी खराब था, मैं लेके आया हूं संगम का गंगा जल, एंड प्रैक्टिकली मैंने उसका TDS भी चेक किया है, दैट वाज 341, और अल्कलाइन जो है नेचर का वो भी मैंने चेक किया है। कह देने भर से नहीं होता है, जस्ट टू ब्लेम समवन। और 7 करोड़ लोग जिस जगह पे आके नहा के जा रहे हैं ना, वो प्रदूषित होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि अगर पानी इतना ही खराब था तो 7 करोड़ का 10% छोड़ो, 5% छोड़ो, 1% छोड़ो, आई टेल यू 0.1% को भी तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ना चाहिए था ना। कितने घरों से आई है खबर कि कुंभ में जाकर के स्नान करके बीमार हो गए? आंसर इज नो। और यही सनातन की शक्ति है, यही विश्वास की शक्ति है, यही आस्था की शक्ति है, यही भक्ति की शक्ति है। लेकिन यह शक्ति भी उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं दिल से इस चीज को मानते हैं, ना कि उन असामाजिक तत्वों के लिए जो कि कुंभ नहाने के नाम पे जिन्होंने ये रायता फैलाया, और एक इस कहीं ना कहीं एक इतनी सी पवित्र कुंभ का जो कंप्लीट घटनाक्रम था ना, उस पर दागदार छींटे देके चले गए। क्योंकि हम इस सच्चाई से तो नहीं इनकार कर सकते कि जिन लोगों के घर के चिराग बुझे वो कहीं ना कहीं कुंभ के नाम पे काउंट किए जाएंगे। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ की घटना हुई, उनमें जिन लोगों की जान गई वो कहीं ना कहीं महाकुंभ के नाम पे ही काउंट किए जाएंगे। इसलिए एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये परम दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या सामाजिक स्तर की कोई भी ऐसी घटना हो, उसमें हम कहीं ना कहीं ईमानदारी से, कहीं ना कहीं जिम्मेवार नागरिक की तरह बिहेव करें। धन्यवाद।